तो आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। आज हमारा लेग्स डे है, लेग्स एंड कोर। ठीक है, तो शुरू करते हैं वार्म अप से। तो हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज है हमारी स्क्वाट्स। एक सेट वार्म अप सेट लेते हैं, फर्स्ट सेट। ठीक है, थोड़ा सा मसल एक्टिवेशन के लिए। तो बात कर लेते हैं स्क्वाट्स की। तो स्क्वाट्स हमारी मेन लिफ्ट में से एक है। हमारी 4 मेन लिफ्ट होती है: स्क्वाट्स, डेडलिफ्ट, बेंच प्रेस एंड शोल्डर प्रेस। ठीक है, ये हमारी मेन लिफ्ट होती है। स्क्वाट्स में आप लोगों को ध्यान क्या रखना है कि आप लोग अपनी कोर को एंगेज कर रहे हो अच्छे से, क्योंकि मोस्ट ऑफ द केसेस स्क्वाट्स करते वक्त लोगों को सबसे ज़्यादा इंजरी होती है। ठीक है, क्योंकि उनकी कोर एंगेज नहीं कर पाते, वो कोर एंगेज नहीं कर पाते अच्छे से। ठीक है, तो कोर एंगेज करने का सबसे बड़ा अच्छा तरीका है कि आप जब भी लिफ्ट कर रहे हो तो एक गहरी सांस लो और उसको टम्मी के अंदर होल्ड कर लो। टम्मी को एक तरह से इतना होल्ड कर लो जैसे हम बच्चे थे तो एक दूसरे को दिखाते थे कि मेरा पेट आपसे बड़ा है, मेरा पेट आपसे बड़ा है। एक तरह से उसी तरीके से दिखेगा, लेकिन आपका पेट बढ़ा हुआ नहीं दिखेगा। ठीक है, एक तरह से आप टाइट करोगे ना तो आपका कोर टाइट रहेगा, ये एरिया ये आपका प्रॉपरली स्क्वीज्ड रहेगा। ठीक है, तो देन आप जैसे बार को ग्रैब करोगे, आप बार के डाउन गए। ठीक है, बार को पुश किया एंड एक स्टेप बैक आ गए। देन एक लंबी सांस ली, ब्रीद इन एंड अप। ब्रीथ को फुल रैप के दौरान आपको होल्ड रखना है ताकि आपकी कोर लूज ना हो। बिल्कुल ऐसे आपको एक चीज़ फोकस में रखना है कि आप सिर्फ और सिर्फ टो के ऊपर फोकस ना करें और ना ही हील के ऊपर। आपको ओवरऑल लेग पे फोकस करना है, ओवरऑल फुट के ऊपर फोकस करना है। आपको टो को भी कंबाइन करके चलना पड़ेगा, साथ साथ हील के। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट सेट स्टार्ट करते हैं वार्म अप का। तो फर्स्ट एक्सरसाइज हमारी हो चुकी है स्क्वाट्स। देन अब हमारा सेकंड एक्सरसाइज है जिसका नाम है रोमेनियन डेडलिफ्ट डंबल से। इसके हमारे 3 सेट हैं, 12 से 15 रैप के बीच में। ठीक है, स्टार्ट करते हैं और मिलते हैं। तो हमारी 2 एक्सरसाइज हो चुकी हैं। अब हमारी थर्ड एक्सरसाइज है लेग प्रेस। इसके भी हमारे 3 सेट हैं, 12 से 15 रैप।
ठीक है, शुरुआत करते हैं। उसके बाद हमारी 2 एक्सरसाइज कोर की बच जाएंगी, एक प्लैंक और एक हैंगिंग लेग रेस। ठीक है, तो ये हमारी लास्ट एक्सरसाइज है, प्लैंक। 1-1 मिनट के 3 सेट करेंगे, देन डन करते हैं और उसके बाद बातचीत करते हैं थोड़ी सी। हेलो। तो जिम में आज मुझसे एक सवाल पूछा था। एक सवाल तो क्या था, एक बात बोली थी कि आप ज़्यादा लंबे समय तक अगर जिम करते हो, वर्कआउट करते हो और बाद में छोड़ देते हो तो आपकी स्किन लूज़ हो जाती है। क्या सच में ऐसा होता है कि हमारी वर्कआउट करने से स्किन लूज़ हो जाती है? पहली चीज़ तो ये, हमारी वर्कआउट करने से कभी स्किन लूज़ नहीं होती, हमारी बॉडी शैगी नहीं होती, वो एक्चुअली हमारी स्किन को इम्प्रूव करती है। साथ ही साथ आज इसी टॉपिक पे मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, तो बात करते हैं। तो सबसे पहला फैक्ट क्या है इलास्टिसिटी के ऊपर, हमारी बॉडी की स्किन लूज़ क्यों होती है? पहली चीज़ है एज। अगर हमारी एज बढ़ती जाएगी तो हमारी बॉडी क्या करती है, हमारी स्किन के कोलाजन कह लो या सेल्स कह लो, वो धीरे धीरे कम होने लग जाते हैं। साथ ही साथ वो अपनी स्ट्रेंथ को खो देते हैं, तो जिसकी वजह से वो थोड़ी टाइम के बाद वो लूज़ होना स्टार्ट हो जाती है, रिंकल्स आ जाते हैं, थोड़ी सी स्किन लटकने लग जाती है। ठीक है, दूसरा फैक्टर है कि जो आजकल की जनरेशन है या आजकल का टाइम पीरियड है, उसमें क्या फैक्टर है? पहला, न्यूट्रिशन। बहुत ख़राब न्यूट्रिशन चल रहा है बाहर, जंक फूड, शुगर्स एंड ऑल। उसकी वजह से हमारे कोलाजन बिल्डर प्रॉपर हमारी बॉडी को न्यूट्रिशन नहीं मिलता, कोलाजन नहीं मिलता, मल्टी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलते, मैक्रो कंप्लीट नहीं होता, जिसकी वजह से हमारी स्किन को प्रॉपर न्यूट्रिशन ना मिलने की वजह से हमारी स्किन धीरे धीरे करके अपना स्ट्रक्चर खो देती है, धीरे धीरे करके अपनी स्ट्रेंथ खो देती है और वो स्किन लूज हो जाती है। सेकंड, जब हम रैपिड वेट लूज जो करते हैं तो हम ड्रास्टिक चेंज डालते हैं हमारी डाइट के ऊपर। तो हमारी डाइट पे ड्रास्टिक चेंज डालने की वजह से हमारे न्यूट्रिशन की वैल्यू बहुत कम हो जाती है, जिससे हमारी बॉडी को प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलता और वो कहीं ना कहीं मार खाती है और वो धीरे 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 करके हमारी इलास्टिसिटी होगी या स्किन क्वालिटी या मसल स्ट्रेंथ या जो भी हमारी बॉडी में एक फंक्शनिंग होती है उसको लूज कर देती है और जिसकी वजह से हमारी स्किन लटक जाती है आफ्टर फैट टू धीरे धीरे हम वेट लॉस करते हैं। तो उस चीज़ में हम सबसे पहली चीज़ अवॉइड ये कर सकते हैं कि न्यूट्रिशन का ध्यान रखें, कभी भी रैपिड वेट लॉस ना करें। ठीक है। सेकंड, स्मोकिंग से बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। जब हम स्मोकिंग करते हैं तो जो टॉक्सिन्स होते हैं वो हमारे सेल्स को ब्रेक डाउन करते हैं, साथ ही साथ हमारे कोलाजन को और इलास्टिसिटी को वो ब्रेक डाउन करते हैं, जिसकी वजह से वो एज को स्पीड अप कर देते हैं, बूस्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारी बॉडी स्किन पे रिंकल्स आ जाते हैं या रैशेस हो जाते हैं या बहुत सी चीज़ें अलग अलग चीज़ें होने लग जाती हैं। स्ट्रेंथ लूज, वेट लॉस, वेट गेन या एक जगह वेट रुक जाना या वेट गेन ना होना, मतलब एक स्टक पॉइंट आ जाता है स्मोकिंग की वजह से, ड्रिंकिंग की वजह से। ठीक है। सेकंड, जो मेन टॉपिक था हमारा, वर्कआउट करने से हमारी इलास्टिसिटी क्यों लॉस होती है? वर्कआउट करने से हमारी इलास्टिसिटी लॉस नहीं होती। वर्कआउट बकायदा क्या करता है, आपकी ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है। ठीक है, जिससे आपकी बॉडी में जहाँ जहाँ न्यूट्रिशन पहुँचने चाहिए वहाँ न्यूट्रिशन पहुँचते हैं। ठीक है। वर्कआउट के साथ साथ आपकी बॉडी की नीड बढ़ती है। अगर आप उस नीड को कंप्लीट नहीं करते, फुलफिल नहीं करते हो, तो वहाँ पे 1% चांस है कि आपकी स्किन लूज हो जाए, लेकिन वो भी केस बहुत रेयर होते हैं कि आपकी स्किन लूज हो जाए। ऐसा बहुत रेयर केसेस में होता है। एक चीज़ है कि
कि वर्कआउट छोड़ने से हम डाइट को बहुत ज़्यादा रैश कर देते हैं, एक रैपिड में डाल देते हैं कि यार ये नहीं खाना, वो नहीं खा रहा है, वर्कआउट तो करने दे, क्या फ़र्क पड़ता है। हम न्यूट्रिशन के ऊपर बिल्कुल ध्यान नहीं देते उस पॉइंट पे, तो हम वेट गेन कर लेते हैं, पुट ऑन कर लेते हैं, और वापस से जब रैपिड लूज़ करते हैं कि यार इतने टाइम में हमने इतना वेट गेन कर लिया और इतना ही वेट हमें इतने टाइम के अंदर अंदर लूज़ करना है, और वहाँ पे हम अपनी क्रैश डाइट यूज़ करते हैं। न्यूट्रिशन के बारे में नहीं सोचते, सिर्फ हम वेट लूज़ के बारे में सोचते हैं कि हम यार वेट कम करना है, रनिंग करते हैं, डाइट पूरी नहीं लेते हैं, तो हमारी स्किन वहाँ पे लूज़ हो जाती है, क्योंकि वहाँ पे न्यूट्रिशन कंप्लीट नहीं हो रहा। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक हमारा बिगिनर्स के ऊपर होने वाला है, बिगिनर्स इंटरमीडिएट वर्कआउट के ऊपर। तो बने रहिए, देखते रहिए रेवोल्यूशन में यूट्यूब चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।